नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज़ आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए न दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज़्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी के मनुष्य के रूप में बोलते हुए देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। अमावस्या का व्रत करने से राज्य में सभी लोग आनंद से रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आपने राजा रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुखी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना।
तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो, पूजा करके उपवास करना, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने दोनों बहनों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उनका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहा करते थे और एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने पूछा, बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अब बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माता ने कहा, बहू यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तीसरे साल तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा या घर में अशांति छा जाती है। तब सास ने बहू से कहा, बेटी मेरा तो उम्र हो गया है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास और बहू में बहुत प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि अब यह कैसे लड़ रही हैं। सास अपने बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू भी अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो यह दोनों कितने ही प्यार से रहते थे और अब दोनों में कितनी ही लड़ाइयाँ होती हैं।
एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए अशुभ हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई। वह बोली, सासू माँ, मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं पा जाती आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास बहू से कहने लगी, असल की है तो जा मेरे घर से और लक्ष्मी जी को लेकर आ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सासू माता कहने लगी, लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीचों बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी जी को ना पा जाऊंगी तब तक मैं आपके घर में नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल पड़ी। जब बहू लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही थी तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माता मुझे कहती हैं कि मेरे आने से आने धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी माता को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तो भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरी संतान नहीं रहती। बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर आगे चल देती हैं। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है, मेरी सासू माँ मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है, बेटी मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा रहता है, मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ। तब बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। बहू आगे चल देती है। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसे भी आश्वासन देकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सासू माँ मुझे अशुभ समझती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी रूठकर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही हूँ। तब वह अपाहिज कहती है, जब तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का कारण पूछ लेना। बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है, मैं लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है कि हे बेटी तुम मेरा भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलहटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलने से बहू थक जाती है। अब बहू को भूख भी लग जाती है, लेकिन बहू को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, हे नाथ यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो।
तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह किस कर्म के फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती करी और कहा वह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास पहुँच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु बाबा के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और उसके आने के कारण ही घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने के लिए निकली है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता प्रकट होते हैं और उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है, बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है जो मुझे भगवान आपने साक्षात दर्शन दिए। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन अब तुम्हें मैं माफ करती हूँ। अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पर बहू कहती है मुझे रास्ते में गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसका दुख भी दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु बोलते हैं जो गाय मिली थी तुमको उसका बछड़ा नहीं रहता है, उस गाय ने कभी भी अपना दूध किसी दुखियारी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसको भी यह दुख है, इसका दुख दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे रहते हैं, तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान कहते हैं वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गई और ना कहीं उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला तुम्हें मिली थी उसने कभी भी अपने जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसको यह सजा मिली है, तुम उसके हाथों से दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे रहते हैं, तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे फल आने लगेंगे। फिर बहू नदी के पानी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है, तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं, वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, इसलिए उनका पानी मैला है, तुम ऐसा करना उसका पानी पी लेना, फिर वह पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई, सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्य धन का भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए अशुभ हूँ, मेरे जाने के बाद ही आपके घर लक्ष्मी जी आई हैं, अब आप यहाँ पर आराम से रहिए, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे ही 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है, तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव हमें मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी से रहने लगते हैं।
अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहां पर रहेगा तो कुछ कमाई कर लेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या का व्रत करके तेरी पत्नी यह सब वैभव प्राप्त करी है। यह सब व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। बहू के वजह से ही लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। 3 पनौती अमावस्या के व्रत से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा सुनने वालों के और कथा कहने वालों के दिन भी अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और भक्तिपूर्ण गांव था, वृंदावनपुर। वहाँ तुलसी नाम की एक कन्या रहती थी। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी और हृदय में प्रभु श्री हरि की गहरी श्रद्धा। तुलसी हर दिन नदी किनारे बैठकर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करती थी। वह अपने हाथों से फूल तोड़ती, जल भरती और प्रेम पूर्वक अर्पण करती थी। एक दिन तुलसी अपने मंदिर में बैठी थी और उसने मन ही मन कहा, हे शालिग्राम प्रभु, सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। तभी शालिग्राम शिला से तेज प्रकाश निकला और भगवान विष्णु स्वयं शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, तुलसी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं शालिग्राम हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे सजीव कर देती है। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति कभी फीकी न पड़े। कुछ महीनों के बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न पानी, न अन्न, न हरियाली। सभी गांव वाले निराश थे, लेकिन तुलसी हर दिन सूखी मिट्टी पर भी शालिग्राम भगवान को जल अर्पण करती। वह जल जो वह स्वयं के लिए भी नहीं रखती थी। एक दिन गांव के लोग बोले, तुलसी, तू क्यों रोज जल बर्बाद करती है? भगवान तेरी पूजा से कुछ नहीं कर रहे। तुलसी मुस्कुराकर कहा, भक्ति का मूल्य परिणाम में नहीं, भावना में होता है। उसी रात भगवान शालिग्राम ने तुलसी के सपने में आकर कहा, कल सुबह गांव के बीचों बीच तुलसी का पौधा रोप देना, वही इस भूमि को फिर से जीवन देगा। सुबह होते ही तुलसी ने खुद के नाम का पौधा गांव के केंद्र में रोप दिया और उपवास करके वहीं बैठ गई। आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन में ही वहां से एक जलधारा निकलने लगी और धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने तुलसी से क्षमा मांगी और कहा, तू तो साक्षात देवी है। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और शालिग्राम भगवान ने आकर कहा, आज से तुम केवल एक भक्त नहीं, मेरी पत्नी हो। तुम्हारे बिना अब कोई भी मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उस दिन से तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाने लगा। तुलसी नारी शक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रतीक बनी। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। नवदीप नामक एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी धनी राम अपने 2 पत्नियों के साथ रहता था। पहली पत्नी से उसे एक सुंदर और सरल स्वभाव की बेटी थी, सावित्री, और दूसरी पत्नी से कोई संतान न थी। उसका नाम कमला था। कमला सावित्री से ईर्ष्या करती थी और हमेशा उसे ताने देती थी, तेरी माँ नहीं रही, तू क्यों जी रही है? लेकिन सावित्री सब सहन करती और तुलसी माता की सेवा में जुटी रहती। सावित्री हर सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, दीप जलाती और भगवान विष्णु का भजन गाती। एक दिन कमला ने देखा कि सावित्री तुलसी पूजा के बाद भोजन कर रही है, तो उसने गुस्से में कहा, तुझे तो बस बहाना चाहिए पूजा पाठ का, नहीं आता तुमको। कमला ने गुस्से में आकर तुलसी का पौधा उखाड़कर फेंक दिया। सावित्री दौड़ी और पौधे के पास गिरकर रोने लगी। उसी रात कमला को भयंकर बुखार हो गया। वह बड़बड़ाने लगी, माफ कर दो तुलसी माता, मैंने गलती की। धनीराम बहुत घबराया। गांव के पंडित ने बताया, तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, वह हरि की प्रिया हैं। उनका अपमान करना विष्णु जी का अपमान है। सावित्री ने आंसू पोंछा और कहा,
मैं फिर से तुलसी माता का पौधा लाऊंगी और माँ कमला के लिए प्रार्थना करूंगी। उसने नया तुलसी का पौधा लगाया, गंगा जल से सींचा और पूरे 11 दिन व्रत रखा। 11वें दिन कमला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने सावित्री के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी तूने तो मुझे माँ बना दिया। मैं सौतेली होकर भी ऐसी नहीं थी जैसी तू सगी होकर है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, जिस घर में तुलसी माता है वहाँ घेड़ा की कोई जगह नहीं। उस दिन से कमला और सावित्री माँ बेटी की तरह रहने लगे। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ गांव के सब लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी तुम चली जाओ मेला देखने के लिए। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया। सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुख पूर्वक रहने लगे। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी सुनने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर गया। लड़की की शादी अमीर साहूकार के पुत्र से हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।